हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको मैं जो है इस शिक्षण एकेडमी, जब आप यूट्यूब पे ऐसे टाइप करेंगे हो शिक्षण एकेडमी तो फर्स्ट पे ही ये यूट्यूब चैनल आ जाएगा। आप उसको ओपन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सभी के साथ शेयर करो। ठीक है, फ्री एजुकेशन है जिससे इस लॉकडाउन में सभी को फ़ायदा मिल सके। तो देखो ये यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 6 का साइंस NCERT सिलेबस तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। देखो मीनिंग क्या होता है इसका, जो फूड होते हैं, खाना होता है, वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिगर दिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर रखा हुआ है। फूड, इतने सारे फूड दिख रहे हैं आपको। पूरे चैप्टर में हम फूड के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले फूड क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं फूड के, ठीक है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सब के बारे में हम पूरे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो देखो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है मेरा, दीपक यादव 7802857998। आप इस पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, व्हाट इज़ फूड? एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज़ कॉल्ड फूड। देखो, अगर हम यहाँ पे लिव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें खाते हैं उन सबको हम बोल सकते हैं फूड। कोई भी चीज़ जो खाने वाली चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक खा लो तो वो भी क्या होगा, ये नहीं। जीने के लिए हम जो चीज़ें खाते हैं, तो आप प्लास्टिक तो जीने के लिए नहीं खाते, मोबाइल तो नहीं खाते। ठीक है, तो देखो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिया हूँ रोटी। फॉर एग्जांपल रोटी, ब्रेड, बटर, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं, बटर, देसी घी, एग्स, मीट, चिकन, फिश, एग्स, ETC जो भी यहाँ पे लिस्ट किया गया। बहुत सी चीज़ें छूट भी गई होंगी लिस्ट करने के लिए। ठीक है, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो खाने योग्य हैं, जिसको हम खा सकते हैं, वो सब को हम फूड बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक आपको क्या किया है, फूड का लिस्ट यहाँ पे दिया, एक फिगर दिया है, आप इससे समझ सकते हो। ओके, देखो फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस बिकॉज इट provides matter for ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड एनर्जी टू डू वर्क। देखो फूड हमारे लिए क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है ग्रोथ, और मान लो हमारे बॉडी के ग्रोथ के और एनर्जी टू डू, जो भी हम मान लो वर्क करना चाहते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है। ठीक है, इसलिए फूड क्या होता है, नेसेसरी होता है। एंड दिस फूड इज़ द सब्सटेंस ईटन बाई अस टू डू वर्क। मान लो जो भी हम फूड ये ईट करते हैं, इस सब्सटेंस को ईट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उससे एनर्जी मिली, देन ग्रो कर सकता है हमारे बॉडी के मेंटेनेंस इससे रहेगी, एंड बी रिमेन हेल्दी, और हम क्या रहते हैं, इसकी वजह से हेल्दी रहते हैं। तो देखो यहाँ पे एनिमल्स ईट फूड टू लिव। एनिमल्स भी क्या करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन्स ही ईट करते हैं लिव करने के लिए। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनको भी क्या चाहिए, लिव होने, मान लो जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, वेराइटी इन द फूड। देखो क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं फूड में। बी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम एंड ऑन डिफरेंट डे। देखो ऐसा नहीं कि हम डेली एक ही चीज़ें खाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड के फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, एंड ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग डेज पे अलग अलग हम क्या करते हैं, फूड्स खाते हैं। ऐसा नहीं हमने आज अभी जो चावल खाया तो रात को भी चावल ही खाएंगे। ठीक है, कल चावल खाएंगे, डेली वही चीज़ें नहीं हम रिपीट करते हैं। सो डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। अब देखो जो पीपल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के पीपल, मान लो अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्टेट में रहने वाले, अलग अलग कंट्री में रहने वाले, सभी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड्स को यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, ईट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। देखो वहाँ पे क्या होता है, उनके हैबिट्स के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से, ठीक है, वो अब उनके टेस्ट के हिसाब से, या फिर उनके जो अवेलेबल हो ऐसा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, पीपल्स फूड को करते हैं। फॉर एग्जांपल्स में देखो
सम पीपल्स ईट फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वीट से जो बने हुए फूड्स होते हैं उसको खाते हैं, लाइक चपाती, ब्रेड, नूडल्स, दीज ऑल आर ऑफ मेड फ्रॉम वीट। तो ये सब इस वीट से बनी हुई मान लो फूड्स को खाते हैं। तो देखो कुछ पीपल्स क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, एंड सम पीपल ईट वेजिटेबल, सम पीपल ईट राइस, एंड दे लाइक दैट सम पीपल ईट डोसा, इडली, मीट, चिकन, फिश, etc। ओके, तो अलग अलग पीपल क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के फूड को ऑब्टेन करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं। ये सब वेराइटीज़ हैं फूड में। तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे फिगर दिया गया है, देखो यहाँ पे इडली दिख रहा है आपको, ठीक है, डिफरेंट, यहाँ पे मीट है, दाल है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे आइटम दिख रहे हैं, डिफरेंट फूड आइटम। तो देखो अ पर्टिकुलर वेराइटी और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ मील इज़ कॉल्ड डिश। देखो डिश किसको बोलते हैं, मान लो यहाँ पे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, ये जी क्या है तुम्हारा इडली बना के दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, प्रिपेयर कर दिया फूड, तो उसको हम यहाँ पे एक जगह रख के, ऐसा नहीं इसमें हमने दूसरा कोई मिक्स कर दिया, ये क्या है, एक डिश हो गया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ ये क्या रखा है, मीट रखा है, फिश को, तो ये क्या है, एक फिश की डिश हो गई। इसी तरह दाल की, ठीक है, पल्सेस की जो बोल सकते हैं, राइस का अगर हम रख देंगे यहाँ पे तो राइस का डिश हो जाएगा। इस तरह अ पर्टिकुलर वेराइटी, कोई एक वेराइटी होती है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड, जो भी मान लो फूड को प्रिपेयर करके सर्व करते हैं एज अ पार्ट ऑफ मील, हमारे खाने का जो एक हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिश। तो देखो एनी ऑफ द फूड और सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। अब देखो मान लो कोई भी हम क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, एनी ऑफ फूड, कोई भी फूड हम बना रहे हैं, या फिर सब्सटेंस कोई भी, ठीक है, विच आर कंबाइंड, मान लो कोई भी फूड या फिर सब्सटेंस को हम कंबाइन करके जो पर्टिकुलर डिश बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डिश, जैसे फिश का डिश है उस, ठीक है, तो वो मान लो कोई भी डिश बनाते हैं, तो उसमें जिससे हम जो सब्सटेंस मिला के बनाएंगे उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट। मान लो अगर जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये रहा इडली, इडली में क्या क्या लगता है आपको, यहाँ पे आई थिंक राइस लगता है, ठीक है, मसूर की दाल लगती होगी, जो भी चीज़ें लगता है, वाटर, ये दीज ऑल आर द इंग्रेडिएंट। इन फिश में देखो जैसे यहाँ पे क्या लगते हैं, मसाले लगते हैं, और क्या लगते हैं, ऑयल्स लगते हैं, ठीक है, फिश बनाने में, दाल में पल्सेस लगती हैं, ठीक है, ये सब क्या है, इसके इंग्रेडिएंट होते हैं जो उसको मिला के उसमें बनाते हैं हम। तो देखो फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट हम देखेंगे, अलग अलग फूड आइटम्स देखते हैं और उनमें उनके इंग्रेडिएंट देखेंगे, वो फूड आइटम किससे बने हुए हैं, ठीक है। द वेरियस फूड आइटम विच वी ईट डेली आर यूजली मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल और इंग्रेडिएंट। देखो जो भी हम मान लो डेली क्या करते हैं, फूड आइटम्स मान लो जो डेली जो फूड खाते हैं हम, वो क्या है, अलग अलग देखो मटेरियल से बना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट से बना होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बॉइल्ड राइस है, बॉइल्ड राइस किससे, देखो क्या क्या हमें राइस की ज़रूरत पड़ती है एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें बॉइल्ड राइस बनाना है तो यार देखो राइस है तुम्हारा, ये किससे बनता है, राइस एंड वाटर से। सेम लाइक दैट चपाती बनाना है तो क्या चाहिए आपको, आटा चाहिए। देखो चपाती मस्त सी दिख रही है एकदम आपको, ठीक है, अच्छी खासी, खाने का मन हो रहा होगा। तो देखो ये जो चपाती है किससे बनता है, आटा एंड वाटर से। पहले आटा को हम क्या करते हैं, वाटर मिला के उसको गूँथते हैं, फिर जाके रोटी यहाँ पे जिसको हम चपाती बोलते हैं वो रेडी होता है। सेम इसी तरह राइस में भी राइस लेते हैं, वाटर डालते हैं, देन हीट करते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, आपने घर में भी देखा होगा, ठीक है, ये दोनों बनाते हुए। ये तो इसमें ये जो राइस एंड वाटर है इसके इंग्रेडिएंट हो गए, आटा एंड वाटर चपाती के इंग्रेडिएंट हो गए। सेम लाइक दैट देखो अगर आप वेजिटेबल करी बना रहे हैं तो वेजिटेबल करी बनाने में आपको देखो जो भी सॉल्ट्स लग रहे हैं, स्पाइसेस लग रहे हैं, ऑयल्स लग रहे हैं, वाटर लग रहे हैं, वेजिटेबल्स लग रहे हैं, दीज ऑल आर द इंग्रेडिएंट ऑफ वेजिटेबल करी। तो यहाँ पे मैंने फिगर दिया हुआ है वेजिटेबल करी का, एरा, ठीक है। इसी तरह पल्सेस आपको बनाए तो देखो दाल, सॉल्ट, देखो स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, दीज ऑल आर द इंग्रेडिएंट ऑफ पल्सेस। सेम लाइक दैट इफ़ यू वांट टू मेक अ इडली देन इंग्रेडिएंट ऑफ इडली क्या होंगे, राइस, देखो राइस से देन उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर, दीज ऑल आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द इडली। नाउ एग्जांपल ऑफ कुकिंग ऑयल आर मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट। देखो अगर हम बोलते हैं यहाँ पे ऑयल की बात करते हैं तो कौन सा ऑयल आता है यहाँ पे तो देखो मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल,
ओके, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक हम वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।